हाय एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 1111 मानसी टरस में। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं जो रीडिंग, ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट एनर्जी। ठीक है, आपसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ आप वही लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना हो, आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही आप मैसेज करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। आप चाहे तो इस चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको मदद मिले आगे मेरे साथ जुड़ने का। ठीक है, 1 to 1। थैंक यू, लव यू ऑल। और देखते हैं हमारे रीडिंग में क्या आता है। Knight of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The 10 of Wands. Okay. 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hierophant. Okay, Taurus की एनर्जी. What this person thinking? ये पर्सन कहीं पर बंधा हुआ है, स्टक है। ओके, ये पर्सन जहाँ पर भी कहीं पर एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में स्टक है। अब मैं ये क्रिटिकल सिचुएशन आपको बताती हूँ, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करना। ये पर्सन बहुत जल्दी या तो इंटरेस्टेड है इनके करंट फीलिंग्स में कि आपको कुछ ऑफर करे। ठीक है, आपकी तरफ आए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी ड्रीमी काइंड ऑफ लव। तो दिस पर्सन इज ड्रीमिंग अबाउट यू, कि आपके बारे में ये सपना देख रहा है कि आपको कहीं डेट पे ले जाए। ठीक है, जैसे ये पूरी तरह से ये इमेजिन आप कर सकते हो, इस कार का डिक्की खुला हुआ है, ये कोई हार्ट का बलून या कुछ ऐसा गिफ्ट आपको शो कर रहा है, या आपको, या तो आप ये पर्सन हो कि आप डेफिनेटली अपने हिसाब से लेना, मास्कुलिन फेमिनिन। लेकिन हाँ, ये इस तरह का कोई डेट की बातें सोच रहा है या सोच रही है, या कोई एक ऐसा ड्रीमी काइंड ऑफ सिचुएशन सोच रहा है, सोच रही है। लेकिन ये पर्सन, मुझे लगता है कुछ लोगों का थर्ड पार्टी में स्टक है। थर्ड पार्टी मीन्स ये इन द सेंस इनका दो इशू हो सकते हैं। अगर ये पर्सन सिंगल है तो देन दिस पर्सन इज स्टक इन वर्क। ठीक है, ये बहुत वर्कहोलिक हो सकता है पर्सन, और बहुत ज़्यादा काम करने के वजह से इनको, मुझे नहीं लगता है कि ये सोचता तो बहुत कुछ है करने का, लेकिन जब एग्जीक्यूट करना होता है ना प्लान को, तो तब ये पूरी तरह से 0% है। ठीक है, ऑल द टाइम दिस पर्सन इज वर्किंग। ओके, यहाँ पर आई थिंक ओके, दिस पर्सन, हाँ, कुछ लोगों का हो सकता है वर्क सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो, और कुछ लोगों का हो सकता है कि थर्ड पार्टी इशू हो, यानी ये पर्सन मैरिड हो। ठीक है, तो ये बात, अगर मैरिड है ये पर्सन या तो आप मैरिड हो, तो इसके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि ये आपको स्टिल होल्ड करना चाहता है या चाहती है, जो भी है ये पर्सन। इनका बर्डन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर जो मन है इनका, और जिनका लगाव है आपसे, या तो बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन ये फील करते हैं, उस चीज़ को ये लेट गो नहीं कर पाता है। यह बात है, चाहे ये कितना भी इसका हो जाए। मुझे लग रहा है बहुत साल, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो किसी से। लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पर जहाँ पर भी ये पर्सन अभी है, स्टक है। लेकिन इसका दो बहुत ही इंटेंशन क्लियर है कि आपकी तरफ इनको आना है, किसी भी तरह से आपको लेट गो नहीं करना है। ये दो चीज़ें इनकी इंटेंशन में है। दूसरा चीज़ है, मुझे लगता है अगर ये सिंगल है तो इसके लिए एक हिचकिचाहट भरा चीज़ है कि अदर कास्ट या कल्चर का इशू हो सकता है, या रिलीजन का इशू हो सकता है। ये किसी ऐसी फैमिली से आता होगा या ऐसे रिलीजन से आता होगा जो आपका और इसका रिलीजन का डिफरेंस होता होगा। जैसे कि क्रिश्चियनिटी हो आप, और आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, या दूसरा कोई ज्यूस हो, या
बुद्धिस्ट हो, ओके, जैन हो, तो इस तरह का कोई एक रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड का बहुत बड़ा यहाँ पर रहा है एक इशू। लेकिन फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं से एक जो ब्रोकन ब्रिज है उसको मेंडिंग करना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं और मूविंग फॉरवर्ड है। ठीक है, वो वहीं पर अब स्टक नहीं रहना पसंद करता है ये पर्सन। चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स क्या आते हैं हमारे लिए। या द वर्ल्ड, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल था, वो कार्मिक साइकिल बहुत जल्दी या तो बहुत सारे लोगों का एंड हो रहा है। ठीक है, इन द अपकमिंग डेज द डेविल, सॉरी द डेथ को मैंने डेविल पढ़ा, ये डेथ कार्ड है। शायद हो सकता है कुछ कार्मिक चीज़ें आपके लाइफ में एंड हो रही है। देन नेक्स्ट देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल, या कोई चीज़ एंड हो जाएगा, इनके बर्डन शायद ख़त्म हो सकते हैं। 10 ऑफ सोर्स, ओके, इनको ऐसा लगता है कि शायद यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन न्यू पर्सन, नॉट इन हिम, या मतलब हर। इस पर्सन को लगता है कि आपकी नज़र और किसी चीज़ पे ज़्यादा है इनकी करेंट थॉट्स में। इनको ऐसा लगता है कि इनको रिबर्थ करना है इस कनेक्शन का, बट इस पर्सन को लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप और कहीं पर हो और आपने इनको बिट्रेल कर दिया है। इवन आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, आप इसने नहीं तो रीडिंग क्यों देखते। लेकिन ये पर्सन का दिमाग में यही बात चल रही है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप एग्जैक्टली इस चीज़ को, इनको छोड़ के, इस पर्सन को छोड़ के आगे अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो या मतलब चले गए हो। देखिए एग्जैक्टली तो कार्ड शो कर रहा है कि ये पर्सन यहाँ पर आपको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर आप आगे देख रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, और यहाँ पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो एज ए न्यू पर्सन फॉर समवन एल्स। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्या ये पर्सन का क्या है इरादा और क्या है इंटरेस्ट रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। ओके, ये अपने आप ही आ गया मेरे हाथ में, क्वीन ऑफ सोल्स। ये पर्सन की नज़र है आप पे। ठीक है, ऐसे ही पीछे से ही आपको कहीं से देख रहे हैं, या अगर आपके वर्क प्लेस पे हैं आप दोनों, या आप कहीं पर कुछ काम करते हैं जहाँ से ये आपको देख सकते हैं, या समहाउ हो सकता है ऑनलाइन भी हो, ओके, ऑफलाइन जहाँ पर आप मिलते हैं। लेकिन ये पर्सन की नज़र तो है, लेकिन तब नज़र है जब आप इनको नहीं देख रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये पर्सन की नज़र तो है लेकिन तब है जब आप अपने वर्क में बहुत बिजी होते हो। ठीक है, और ये पर्सन में साहस नहीं है कि ये आपको अगेन अप्रोच करे। हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ कहा, ऐसा कुछ किया है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या तो आपने इनको रिजेक्ट किया है। 10 ऑफ कप, ये पर्सन का इरादा आपके साथ 10 ऑफ कप का है, बहुत बड़ी एम्बिशन आपके साथ रखता है, ये रखती है। इनका चाहे अभी का सिचुएशन जो भी है, बट ये अपना विश कम टू देखते हैं। मैं हर किसी के लिए नहीं बोलूँगी 10 ऑफ कप है। कुछ लोग यहाँ पर होते हैं कि बहुत बड़े एज गैप में भी होते हैं और सपने शादी का देखते हैं, तो वो मैं नहीं सोचूंगी कि ये रिलेटेड है यहाँ से। नो, आप दोनों की एज में इतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप मतलब मैरिज का सोच सको। ठीक है, मैं यही बात कहूँगी। तो यस, ये आप ही के साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो बहुत ही जल्दी इनकी इंटेंशन में झलक रहा है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। ये कुछ भी हो जाए लेकिन आपको मानते हैं यू आर द वन, यू मतलब आप ही इनके सोलमेट है। ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ही मतलब बहुत दिल से फील कर रहा है या कर रही है, जो भी है। ये आपके साथ अपना विश फुलफिलमेंट देखते हैं। अगर इनको बढ़ना भी है अपने लाइफ में, कहीं पर किसी के तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना है, अपनी कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना है, तो ये आप ही के लिए ही निकलेंगे। और अगर 2 ऑफ कप से किसी के साथ शेयर करता है या करती हैं तो डेफिनेटली इट्स यू। ठीक है, ये स्टक है आपके साथ, ये रिकंसाइल करना चाहता है ये पर्सन, डेफिनेटली करना चाहता है। ओके, कब तक करेंगे या ऐसा कुछ सिनारियो है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। एट द स्ट्रेंथ, ओके,
आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा इस पर्सन के साथ। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू ए लॉट, आई डोंट नो वॉट एवर इसके लाइफ में ना इसके खुद के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने दिल तोड़ा है, मुझे लगता है इस पर्सन का हार्ट ब्रेक ऐसे ही हुआ है बहुत सारी चीज़ों को लेके। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, तो वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा टफ लड़ाई मिल रही है, टफ सिचुएशन मिल रहा है। शायद इनका कर्मा ही इनको बैकफायर कर रहा है या समथिंग लाइक दैट। अगर इनका कर्मा नहीं है, आप बाद में मिले हो, तो ये हो सकता है इनके लाइफ का कुछ स्ट्रगल रहा है, ठीक है। ये स्ट्रगल इनको ऐसे ही स्ट्रेंथ कार्ड मिला है इसी वजह से कि इसको ओवरकम कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रगल को। यू आर द एम्प्रेस डियर, आप ग्लो कर रहे हो, इनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड प्रॉस्परस हो। मतलब आपकी लाइफ में इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ये सफ़र कर रहे हैं ये पर्सन। लेकिन हाँ, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ ही एक एक्शन लेने वाले हैं। ओके, एक स्पेसिफिक डेट बताए। द जजमेंट, माय गॉड, ये तो डिवाइन पे छोड़ चुका है ये पर्सन। ये पर्सन सब कुछ डिवाइन पे छोड़ चुके हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये थोड़ा कर्मा बेस्ड लव है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, एक लाइफ लेसन है आप दोनों के लिए। इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे ये कंप्लीट होगा तब ये पर्सन समझेगा कि एक्चुअली ये क्यों अपने आप को रोक के रखा था एक्शन लेने से। एक्चुअली इसको नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन यही इसका लेसन है, यही इसका पार्ट है, लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। अब जब तक ये पढ़ाई नहीं करेगा उस पार्ट को, तो आप नहीं पढ़ा सकते, यूनिवर्स पढ़ाता है, ठीक है। बार बार कार्मिक लोगों को ही भेजता रहेगा इसके लाइफ में। ओके, तो 3 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है इसको कभी कोई ज्ञान का बातें सिखा दे इस पर्सन को। ये कोई टैरो रीडिंग ले, किसी से हेल्प ले, किसी गुरु के सोबत में आए, किसी ऑनलाइन कोई वीडियो देखे या समथिंग, कुछ ना कुछ यूनिवर्स ऐसा चीज़ दिखाएगा, ऐसा चीज़ कराएगा इसके आसपास, ताकि इसको ये वो रियलाइज़ हो कि आपका प्यार और आपका सपोर्ट क्यों है इसके लाइफ में ज़रूरी, ठीक है। ये क्यों उससे भाग रहा है। 2 ऑफ wands, तब ये ढूंढने के लिए आएगा आपको। तब तक तो आपको पेशेंस रखना ही होगा डियर। व्हाट शुड यू डू। ओके, एक कार्ड लेते हैं इसी से, द मून। आपको अपने इमोशन को अपने बैलेंस में रखना है, ठीक है। द मून कार्ड के साथ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके इमोशन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है आप ना इसके जो भी पर्सन है ना, इसके इमोशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। इसको नहीं करना है आपको, अपने इमोशन के साथ इम्बैलेंस नहीं करनी है। हर्मिट, बी साइलेंट, ओके, साइलेंट में मूव कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको नोटिस करवाने की किसी को, या कुछ प्रूव करवाने की, क्योंकि इस पर्सन को ऑलरेडी पता है हु यू आर, बिलीव मी, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, इसको पता है कि आप क्या हो, आप एक गिफ्ट हो यूनिवर्स से। लेकिन अगर आप इसको ज़बरदस्ती साबित करने की कोशिश करोगे, ये आपके लिए सही नहीं होगा, ओके। मैं आपके लिए और एक गाइडेंस लूँगी। मुझे समझना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, आपको अपने परसेप्शन चेंज करना होगा। अगर आप टू मच फोकस है अपने तकलीफ़ पे, तो अपनी परसेप्शन चेंज कीजिए, अपने आप को लाइटर कीजिए, ठीक है। कभी कभी फोकस ज़्यादा अगर पेन पे करेंगे वो ज़्यादा बढ़ जाता है, खुशी पे करेंगे तो बढ़ता है ना, तो इसीलिए आपको सोच समझ के अपनी फोकस को रखनी है। ऑटम, डेफिनेटली यहीं पर ही आपका रिलीज हो जाएगा ओल्ड सेल्फ। डेथ कार्ड भी आया था, मून भी है, तो आपकी ओल्ड सेल्फ रिलीज हो रही है, न्यू सेल्फ आ रही है। आप हो सके तो तारों को देख सकते हैं, अगर आसमान में तारे आएँ तो उसको देखना, ठीक है। स्टार गेजर, आपको कुछ मिलेगा, अमेजिंग इंट्यूशन डाउनलोड होगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई मैसेज भी आएगा आपको, मतलब आपके इंट्यूशन में कोई मैसेज आएगा। सो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। लव यू ऑल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।